मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। और आज के इस अंक में हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने क्या प्राप्त किया, क्योंकि कई विषयों पर इसी बात को लेकर हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन एक ये नई चर्चा कि जैसे जैसे अब वीडियो, विजुअल और बड़े बड़े विशेषज्ञों की बात आ रही है, तो भारत ने इसमें बहुत कुछ हासिल किया और पाकिस्तान का तो नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। क्योंकि भारत में तो हम लोग रहते हैं, हमने तो देखा है कि एक भी ड्रोन कहीं नहीं गिरा और एक भी मिसाइल ने भारत के ऊपर कामयाबी से हमला करने में, नुकसान पहुंचाने में सफलता प्राप्त नहीं की। अब रही भारत की बात। भारत ने जो विशेषज्ञ, मैंने पिछले भी अंक में कहा था कि वो जो कैराना हिल्स की बात थी, सरगोधा एयरबेस की बात थी कि वहां से परमाणु रिसरा, वो तो विषय अलग रहेगा। अब उसकी पुष्टि कुछ होगी, कुछ लोग क्या कह रहे हैं, कुछ क्या उसकी पुष्टि होगी कि उस पर हुआ क्या है। लेकिन जो पाकिस्तान बिना मतलब की जीत मना रहा था, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, जो विजुअल अब आ रहे हैं। और अमेरिका में भी इस बात की मीडिया, क्योंकि लगभग मीडिया भारत के खिलाफ ही रहता है, लेकिन जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी आज बहुत बड़ा लेख छापा और बताया कि किस तरह से पाकिस्तान की हालत हुई और जो भारत ने एक एक सबूत के साथ हमला किया और बताया पूरे विश्व को कि कौन कौन से जगह पर कितना हमला हुआ, उसकी पहले क्या स्थिति थी और बाद में क्या स्थिति थी। और भारत के बारे में पाकिस्तान कोई भी सबूत नहीं रख सका। हंसी की बात भी आती है कभी कभी कि भारत वीडियो गेम में जो वो होती है, तो भारत में कितना नुकसान हुआ वीडियो गेम से पाकिस्तान बता रहा है। यानी वीडियो गेम के विजुअल जोड़कर पाकिस्तान लोगों को बता रहा है। अभी अभी एक अमेरिका के सीआईए के पूर्व सीआईए प्रमुख जो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने अभी बयान दिया अभी कि पाकिस्तान किस तरह कुत्ते की तरह पैर पकड़ पकड़ के अमेरिका और सऊदी अरेबिया और कतर के कि एक बार सीज फायर हो जाए मदद मांग रहा था। और भारत की यह जीत बहुत बड़ी जीत है। अब बहुत से लोग कहेंगे, क्योंकि विरोधियों का तो काम है कि भारत ने क्या प्राप्त किया, ये मिल जाता। अगर भारत ने ये जीत बड़ी ना की होती और पाकिस्तान की हालत ना खराब होती, तो इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण आज आपको बताता हूं। जो सिंधु जल समझौता उस पाकिस्तान के साथ भारत ने रद्द किया, उसके लिए पाकिस्तान भारत को चिट्ठी लिख रहा है कि एक बार पुनर्विचार करके हमें पानी दे दो। इसी से पूरी कहानी का अंदाजा लग जाता है कि वो कितनी दया की भीख भारत से पानी के लिए भी मांग रहा है। प्राणों के लिए तो उन्होंने कैसे भीख मांगी होगी भारत से कि हमारे प्राण बख्श दो। अब वो पानी के लिए चिट्ठी लिख रहा है। कहां तो उनके नेता संसद में खड़े होकर कह रहे थे कि खून बहा देंगे अगर हमारा समझौते से हमें पानी नहीं दिया। आज वही पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है और भारत कह रहा है खून और पानी एक साथ नहीं भी मिलेगा। और भारत के विदेश मंत्री ने भी कहा है कि वो जो समझौता है, ट्रीटी है सिंधु की, वो स्थगित ही रहेगी। यानी कि इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान की हालत क्या है। नहीं तो कहां पाकिस्तान एटम बम की धमकी देता था, वो एक छोटी सी बंदूक की भी धमकी नहीं देकर दया की भीख मांग रहा है। उससे अंदाजा लगता है कि पाकिस्तान की क्या स्थिति है और कितना भयंकर नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, ये इसी बात से अंदाजा लग जाता है। और फिर भारत में भी कई चीजें प्राप्त की, जैसे चाइना की मार्केट। आज आपने देखा होगा कि उनके रक्षा सौदे 6% की गिरावट, 7% की गिरावट, उनकी जो रक्षा की फैक्ट्री है, जो रक्षा उत्पादन बनाती हैं, उनके ऊपर ये नुकसान हुआ कि उनकी मार्केट डाउन हो गई, उनके शेयर डाउन हो गए। और भारत में जो ये बनाती हैं रक्षा सौदे बनाती है जो फैक्ट्रियां, कंपनियां, उनके 9% तक के जो शेयर हैं वो बढ़ गए। यानी पूरे विश्व में भारत की एक धाक जमा हो गई कि भारत का जो सिस्टम है
जो डिफेंस का वो पूरे विश्व में अब श्रेष्ठ है। अमेरिका की भी हालत खराब, और जो तुर्की ड्रोन के मामले में बहुत बड़ा गिना जाता था कि ड्रोन के मामले में तुर्की बड़ा गजब का है, और बहुत महंगी महंगी मिसाइलों के साथ इजराइल को खर्च करना पड़ता था तुर्की के ड्रोन के ऊपर। लेकिन भारत ने अपने सस्ते सस्ते एयरगन मिसाइलों से ही, जो एयरगन होती है उसी से भी तुर्की के ड्रोनों को नेस्ते नाबूद कर दिया। इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा इस ऑपरेशन सिंदूर से भी मिली। और तो और भारत में कई लोगों का और बहुत से लोगों का सब राष्ट्र प्रेम भी जागृत हुआ। वैसे भारत में हिंदुओं का राष्ट्र प्रेम उस समय के लिए जागृत होता है, फिर वो ठंडा हो जाता है, लेकिन जागृत हुआ और वो जागृत रहना ही चाहिए। कि टर्की का बायकॉट करने का बहुत बड़ा काम भारत में हुआ, कि जैसे उनके फल सेब आते थे वो मना हो गए, उनके टाइल वगैरह आती थी, कालीन भारत में खूब आता था, और लोग जो घूमने जाते थे वो कैंसिल हो गए। तो एक बड़ा काम टर्की का हुआ, और एक टर्की के मामले में हमारी एक देश की राष्ट्रीय पार्टी भी एक्सपोज हो गई। कल आपने देखा होगा कि किस तरह से जयराम रमेश और पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक पत्रकार ने यह पूछ लिया कि टर्की के बायकॉट के बारे में सब लोग कह रहे हैं, आपका क्या विचार है। जयराम रमेश पवन खेड़ा की तरफ माइक कर रहा है, और पवन खेड़ा जयराम रमेश की तरफ माइक कर रहे हैं। यानी दोनों बार बार इधर देख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि टर्की के बारे में जवाब है। दोनों का चेहरा उतर गया, और अंतिम में पवन खेड़ा ने कहा इसके बारे में बाद में बात करेंगे। यानी मुंह में दही जम गई टर्की का विरोध की बात करने। यानी देश पे जो हमला कर रहा है, यानी जिनके ड्रोन, और टर्की ने स्पष्ट कहा कि मैं पाकिस्तान के साथ हूं क्योंकि हम मुस्लिम देश हैं। लेकिन भारत के इन राष्ट्रीय पार्टी के, यानी बड़ी पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी है, उनके प्रवक्ताओं से टर्की के लिए शब्द भी नहीं बोला गया। ये भी एक्सपोज हो गए पूरी तरह। बाकी अगर आपने कुछ भी जानना हो और कई बातें जाननी हो तो सोशल मीडिया में बहुत सी वीडियो हैं, और खास तौर पर सरगोधा और जो एक वहां के प्रधानमंत्री के घर से दूर ही 35 किलोमीटर दूर ही भारत ने जो एयरबेस उड़ाया है, उसकी भी आप अगर विजुअल देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। एक माइकल कूपर जो बड़े विशेषज्ञ ऑस्ट्रिया के, वो भी बता रहे हैं पूरी तरह से कि कितना बड़ा नुकसान इस युद्ध में पाकिस्तान को हुआ है। यानी कि उनके 14 एयरबेस में से 11 एयरबेस उड़ा दिए, 70% उनका एयरबेस उड़ा दिया। अभी कई चीजें और भी बाहर आएंगी। तो जो ये तुर्की और चाइना का बहिष्कार की भी जो बात है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और लोगों को सोचना भी चाहिए कि जो देश पर हमला करता है उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। राष्ट्रभक्ति सीखनी हो तो जापान से सीखना चाहिए। आप सब लोगों ने वो जापान की कहानी सुनी होगी, जो अमेरिका से संतरे आते थे, और जब जापान में संतरे आए तो जापान का संतरा छोटा था, लेकिन अमेरिका का संतरा बड़ा था और रेट भी कम पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही जापान में पता लगा कि अमेरिका का संतरा है, किसी भी जापानीज ने उस संतरे को नहीं खरीदा, और जो ट्रेडर्स था उसका पहली बार में इतना नुकसान हुआ कि उसने दोबारा अमेरिका से संतरे नहीं मंगवाए। एक कहानी आपने सुनी होगी जापानीज के बारे में, और बड़ी राष्ट्रभक्ति रखती है। और भारत को भी इसी तरह लगातार लंबे समय तक जो भी देश के विरुद्ध सोचता है उसके बारे में खुद से ही विचार करना चाहिए, और उन लोगों का बहिष्कार करना चाहिए, चाहे वो देश में हो चाहे वो देश के बाहर के दुश्मन हो, सबका उसी तरह बहिष्कार करना चाहिए। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।